Welcome back, NDA aspirants, to the 17th of 40 lectures for the NDA Crash Course in English by Mar Tutorials. My name is Anmol and I shall be your guide on this journey through the English language. You must remember till now we've done up to adverbs in our parts of speech. Today is the last day of adverbs. Without any further delay, let's get right into it. We'll start with the first adverb for today, to, T-O-O, and the usage of it is such. It can mean also. सबसे पहला मतलब टू का होता है ऑल्सो, मतलब ये भी, जैसे आई टू वॉज इन्वाइटेड टू टी, कि मैं भी चाय के लिए आमंत्रित किया गया था. कैन मीन मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा, ये भी उसका मतलब हो सकता है. यूज्ड विद अनप्लेजेंट एडजेक्टिव. जो अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स होते हैं मतलब नेगेटिव कॉनोटेशन वाले एडजेक्टिव्स होते हैं. एडजेक्टिव्स में कुछ डिमेरिट बताते हैं, कुछ अवगुण बताते हैं, उनके साथ टू लगाते हैं बताने के लिए कि जरूरत से ज्यादा ही है. जैसे क्या, टू बैड, कुछ ज्यादा ही बुरा हुआ. टू नॉटी, कुछ ज्यादा ही शैतान. टू विकेट, कुछ ज्यादा ही शैतान. हाँ, बट नॉटी हियर इज शरारती, विकेट इज शैतान. तो कुछ ज्यादा ही शरारती, कुछ ज्यादा ही शैतान. टू फैट, कुछ ज्यादा ही मोटा. टू डल, कुछ ज्यादा ही भोंदू या कुछ ज्यादा ही धीमा, या कुछ ज्यादा ही डल एज इन ऑपोजिट ऑफ शार्प. वो आपके लिए नाइफ का भी हो सकता है, शार्प एंड डल, या किसी व्यक्ति के दिमाग के लिए भी हो सकता है, शार्प एंड डल. आई एम टू हैप्पी टू सी यू. नो, दैट वोंट बी ट्रू बिकॉज़ इट्स नॉट. इट विल मीन कि जितना होना चाहिए उससे ज्यादा खुश हूं मैं, जरूरत से ज्यादा खुश हूं मैं. भाई आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि आपसे जितना मिलने में मुझे खुशी होनी चाहिए उससे ज्यादा खुशी हो रही है. सामने वाले को बुरा लगेगा. इट्स नॉट डिसेंट टू से दैट. सो यू हैव टू से आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू. दैट इज व्हाट यू कैन यूज विद हैप्पी. टू यूज होता है कि जितना जरूरत है उससे ज्यादा हो गया, इसलिए नेगेटिव के लिए यूज करते हैं वो ज्यादातर. एक टू का फॉर्मेट लगता है टू के साथ, टू डॉट डॉट और बाद में टू स्मॉल सिंगल ओ वाला टू आएगा. क्या मतलब होता है, मे हैव प्लेजेंट एडजेक्टिव्स एज वेल. और इसमें फिर आप मेरिट्स वाले एडजेक्टिव्स, जो पॉजिटिव कॉनोटेशन वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ही इज टू स्वीट टू नॉट बी लव्ड. वो इतना प्यारा है कि उससे प्यार हो ही जाएगा. ऐसा संभव ही नहीं है कि प्यार ना हो. वो प्यार ना होने के लिए कुछ ज्यादा ही प्यारा है. इतना प्यारा है कि प्यार हो ही जाएगा. इतना प्यारा है कि संभव नहीं है उससे प्यार ना करना. इफ यू वांट टू से दैट, देन यू कैन से टू स्वीट टू नॉट बी अलाउड. सो यू विल सी द स्ट्रक्चर. टू के बाद टू आता है, टू स्वीट टू नॉट बी अलाउड. You cannot end it like that. You cannot say he's too sweet. He's too sweet to not be loved. He is very tall. He is very slim or too slim. If you want to say that he is emaciated, but emaciated, we cannot say emaciated. Slim is a positive connotation. It is too cold to bear. इतना ठंड हो रहा है कि संभाला नहीं जा रहा हमसे. You can say it is too cold to bear. Very tall, very slim, because with positive connotation adjectives we have to use very instead of to. So our next adverb, so, not to be used in the place of very. अब very की जगह आप so use नहीं कर सकते. आप ये नहीं कह सकते so elegant, so beautiful, ये गलत है. So elegant के बाद आप full stop नहीं लगा सकते. So beautiful के बाद आप full stop नहीं लगा सकते. So elegant मतलब इतना elegant कि क्या? So elegant that everybody likes her. That everybody likes her. तो so के बाद that जरूर लगेगा. so के बाद जो भी adjective आया उसके बाद that जरूर लगेगा, ये बताने के लिए कि इतनी elegant है कि क्या, आगे जो भी, that everybody so beautiful that I can't help but look at her. I can't help but look at her. वो इतनी सुंदर है कि मैं उससे अपनी आंखें नहीं हटा पाता, कि बिना उसको देखे रहा नहीं जाता. So beautiful that I can't help but look at her. So के बाद that लगेगा. ध्यान रखिएगा, must be followed by that. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, so beautiful, so elegant गलत है. So beautiful that I can't help but look at her. So elegant that everybody loves her. Now we have enough, used both as an adjective and an adverb. Modifying an adjective when used as an adverb, adjective plus enough or enough plus noun. For example, अगर एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा होगा enough, तो एडजेक्टिव के बाद लगेगा. एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा होगा तो नाउन के पहले लगेगा. जैसे she is wise enough to understand your intention. तो she is wise, wise is the adjective. कितनी wise? Enough to understand your intention. मतलब वो इतनी चतुर तो है कि आपका जो उद्देश्य है, जो भी आपका इंटेंशन है, जो भी आपके ख्यालात, जो भी आप चाह रहे हैं, वो उसको समझती है. You have enough charm for her to not mind. You have enough charm for her to not mind. Now charm is a noun. You have charm, you have something. If you have something, that something becomes a noun. I have a thing. That thing has to be a noun because that is what the definition of noun is.
You have enough charm. कितना charm? पर्याप्त charm for her to not mind. आपके पास इतना charm है, आपके पास इतना सहजता है, आप इतने प्यारे हैं कि उसको फर्क नहीं पड़ता उस बात से. मतलब जैसे कि वो इतनी चतुर है कि वो आपके छुपे हुए इंटेंशन समझ जाएगी, आपके इंटेंशन समझ जाएगी, पर आप इतने प्यारे हैं कि उसको उस बात से फर्क नहीं पड़ता. You will see in the first one we are modifying an adjective, enough बन गया adverb. यहाँ पे modify कर रहा है noun, enough बन गया adjective. मतलब दोनों सेम है, बस यहाँ पे adverb की तरह act कर रहा है या adjective की तरह act कर रहा है. Always used with a positive degree. Example: he is faster enough. No, he is fast enough. And he is brave enough. You remember positive degree from adjective lesson? Positive, comparative, superlative. ये दोनों comparative degree हैं. इनका superlative fastest और bravest होता है. सिर्फ positive degree के साथ ही use किया जा सकता है enough. अगर एक adverb के रूप में use किया जा रहा है adjective को modify करने के लिए, वो adjective हमेशा positive degree में होगा. अगर आपको याद नहीं है positive degree, comparative degree, superlative degrees क्या हैं, so please make sure to go revisit the adjectives वाला chapter and come back once you are certain about your understanding of the degrees of an adjective. Yet means up to the moment of time of speaking. मतलब जब हम बोल रहे हैं उस समय तक. Yet use होता है उस समय तक. जब बोला जा रहा है उस समय तक की बात अगर हो रही है तो हम yet use करते हैं. For example, used in the interrogative or negative sense after the verb or verb plus object. तो या तो इंटेरोगेटिव में यूज होता है या नेगेटिव में यूज होता है, अफर्मेटिव में यूज नहीं होगा ये. और कब यूज होगा? वर्ब के बाद या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद. Used with perfect tense in the negative and not the simple past. तो अब अगर नेगेटिव में यूज होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज होगा, सिंपल पास्ट के साथ यूज नहीं होगा. देखिए क्या एग्जांपल है. The postman hasn't come yet or didn't come yet. अब देखिए नेगेटिव है यहाँ पे, did not, has not. हमने क्या देखा? प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज होगा, सिंपल पास्ट के साथ नहीं. Did not सिंपल पास्ट है, has not परफेक्ट पास्ट है, so hasn't come yet. The postman hasn't come yet. All right, now hasn't the postman come yet? Didn't the postman come yet? Again, hasn't the postman come yet for an interrogative, or didn't the postman come yet? Did the postman not come yet? So with the interrogative, we can use it with either of those tenses, but with negative, we have to use it with the perfect present. So yet अभी तक, जैसे क्या postman अभी तक नहीं आया क्या? Postman अभी तक नहीं आया, अभी तक. Usage, but after else, than after, rather, other, otherwise. Example, अब देखो else के बाद यूज होता है but और rather के बाद यूज होता है than. अगर rather यूज किया गया है तो than होगा, else यूज किया गया है तो but होगा. No other alternative, has no else to talk to. All right, so let's see. Than after, rather, other and otherwise. I would rather die. So rather के बाद क्या यूज हो रहा है? than beg. I would rather die than beg. कि मैं भीख मांगने से ज्यादा मरना पसंद करूंगा. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. वैसे भिक्षु लोग होते हैं जो संन्यास लेते हैं, उसके बाद वो भीख मांगते हैं और भिक्षु जीवन जीते हैं. उनका भी बहुत बड़ा सहयोग होता है समाज की ओर, समाज की सकारात्मक तरंगों को बढ़ाने हेतु, अगर आप मानते हैं उन चीजों में तो. But that is what it means here. I would rather die than beg. Alright. It is nothing else but sheer foolishness. ये कुछ और नहीं, बस मूर्खता है. केवल और केवल मूर्खता. It is nothing else, ये और कुछ नहीं, but परंतु केवल मूर्खता. Sheer foolishness, pure, अखंड मूर्खता, बिल्कुल crystallized pure मूर्खता. Sheer foolishness. Rahul had no other alternative, so other के साथ क्या? Than to work hard. Rahul had no other alternative than to work hard. Rohan has no one else to talk to but his wife. Else के साथ क्या? But. So Rahul had no other alternative. Rahul के पास और कोई विकल्प नहीं था than to work hard. मेहनत करने के अतिरिक्त. Rohan has no one else to talk to but his wife. रोहन के पास अपनी पत्नी के अतिरिक्त और कोई नहीं है बात करने हेतु. Seldom, nowhere, never, nothing, hardly, scarcely, neither, barely, rarely. They have negative connotations and should not be used with other negative words. तो ये वाले जो words हैं ये already negative connotation इनका चलता है, already इनका meaning negative से शुरू हो रहा है. कि seldom, nowhere, never, इनके साथ हम not use नहीं करेंगे, बाकी कोई और negative word use नहीं करेंगे. For example, I rarely go to meet anybody, not nobody. Nobody negative है, anybody है not negative, so that is why we are using anybody here to be rarely already used हो चुका है. She hardly knows anything, not nothing. She hardly knows anything about me.
I barely know anyone else, not no one else. देखा आपने seldom, nowhere, never, nothing, hardly, scarcely, neither, barely, rarely, rarely, hardly, barely जो है इनके साथ हम लोग already negative है तो should not be used with other negative words. अलग negative words के साथ उपयोग नहीं होंगे. Nobody use नहीं होगा, nothing use नहीं होगा, no one use नहीं होगा, anybody, anything, anyone use होगा यहाँ पे because we already have negative words. Yeah, rarely मतलब बहुत ही कम, hardly बड़ी मुश्किल से, barely मतलब बस हुआ ही है, मतलब समझ लो. हार्डली बड़ी मुश्किल से होता है पर हुआ नहीं, बैरली बड़ी मुश्किल से हुआ है पर हो गया है. सो अगर एक लेवल है हमारे पास जो हमारे लिए एक थ्रेशोल्ड है, इसके पार हम मानेंगे सक्सेस, इसके नीचे मानेंगे हम फेलियर, तो हार्डली मतलब हो गया कि फेलियर से थोड़ा नीचे रह गया, और बैरली हो गया कि थोड़ा सा ऊपर आ गया, वो पास होने के, पास हो गया पर बैरली पास. दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं है उसको. Do not use negative words like not, never, with, deny, forbid, unless, until, lest, to and both. ये to वाला भी हमने स्ट्रक्चर देखा था पिछले कुछ स्लाइड्स में, एक बार वापस आके देख लिया अगर आपको याद नहीं कि to का उपयोग कैसे होता है. She denied that she had done anything wrong. She denied that she had done anything wrong. She denied that she had not done anything wrong. इसका मतलब उसने मना किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी गलत ना करने के लिए उसने मना किया. इसका मतलब उसने कहा कि मैंने कुछ गलत किया है. तो she denied मतलब उसने मना किया that she had done anything wrong, कि उसने कुछ गलत किया है. Both of us are not going there. गलत है, both of us are not going there नहीं कर सकते हम. both के साथ नेगेटिव यूज नहीं कर सकते. हम बोलेंगे neither of us is going there. Remember, neither is a singular, so we will use the singular verb. Unless he will not come, I will not go. No, unless he comes, unless he comes, I will not go. आ जाइए कंडीशनल सेंटेंसेस और कंजंक्शन जब हम करेंगे दो बार और फिर भी देखेंगे हम इसको कि जब कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं तो कंडीशन वाला जो वर्ड होता है उसके बाद सिंपल प्रेजेंट लगता है, और जो दूसरी स्टेटमेंट होती है उसमें सिंपल फ्यूचर लगता है. देखिए अनलेस ही कम्स आई विल नॉट गो. वी विल डू दिस अगेन लेटर ऑन एज वेल, बट अभी एक बार फिर भी स्नीक पीक देने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि क्यों यहां पे ही कम्स आएगा, विल कम नहीं आएगा. अनलेस ही कम्स आई विल नॉट गो, क्योंकि अनलेस के बाद भी आप देखेंगे वी डू नॉट यूज negative words. हम नहीं कहेंगे unless he will not come I will not go. No. Unless he comes I will not go. As can be used with, as can be used with regard, describe, define, treat, view, know. Not to be used with name, elect, think, consider, call, appoint, make and choose. मतलब I regard him, अब देखो regard के साथ as यूज किया जाएगा, तो I regard him as my brother सही है. Biology has been defined, defined के साथ भी as यूज करते हैं, defined as सही है. The study of organisms. She is considered, considered के साथ यूज नहीं किया जाता as, तो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, ये ब्लैंक रहेगा. She is considered the best student of the class, not she is considered as the best student of the class. It will be incorrect to say that she is considered as the best student of the class. These kind of spotting errors often show themselves up. Make sure you understand which words use as and which words do not. The teacher called him what? Stupid. That is it. Call, देखो call, call के साथ भी not to be used. The teacher called him stupid. टीचर ने उसको मूर्ख बोला, उसको मूर्ख के भांति नहीं बोला, मूर्ख बोला. The principal appointed him lecturer. Again, appointed के साथ as नहीं लगता है. The principal appointed him lecturer. He thinks her, think के साथ भी नहीं लगता है. He thinks her a fool. He thinks her a fool. उसको लगता है कि वो मूर्ख है. So regard define के साथ as लगेगा, और बाकी describe, treat, view, know के साथ भी. I know him as, we view him as, he is treated as, it is described as, it is defined as, but it is named, elected, thought, considered, called, appointed, made and chosen. After an adverb we must first mention the auxiliary verb and then the subject. All right. तो adverb अगर लग गया है तो उसके बाद auxiliary verb पहले आएगा, उसके बाद subject आएगा. मतलब interrogative का जो structure होता है, जैसे हम ये नहीं बोलेंगे कि I played cricket और I was playing cricket. थोड़ा ज्यादा आसान होगा समझना, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सिलरी है वो ऑलरेडी अलग से दिया हुआ है. यहाँ पे ऑक्सिलरी उसका पार्ट था, यहाँ पे प्ले प्लस डिड, जो ऑक्सिलरी है उसका इन्फ्लेक्शन था प्लेड में, तो हो सकता है कि किसी को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए उस बात से. तो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, इसका इंटरोगेटिव क्या बन जाता है? वाज पहले लगाता है, वाज आई प्लेइंग क्रिकेट. तो दिस इज द ऑक्सिलरी, ये ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के पहले आ गया. इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर एडवर्ब के साथ शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो these are the actual negative sentences that they change their structure as well. To change their structure and follow the structure of an interrogative. See, seldom he comes to Delhi. No, seldom does he come to Delhi. Seldom does he come to Delhi.
comes का वही inflection है, come plus does बाहर निकल आया, does he come today? Never I'll go there, never will I go there, never will I go there. No sooner she reached the station than the train left. No sooner did she reach the station. Did she reach? भाई reach का देखो inflection है, reach plus did का, did बाहर निकल आया, she के पहले लगाया, did she reach? reach का reach बन गया. Hardly she had reached the station with the train. Hardly had she reached. Hardly had she reached. फिर से ये had पहले की बार है, had ये auxiliary she के पहले आ जाएगा तो had she had नहीं had she हो जाएगा. So quickly she ran. So quickly she ran that she overtook her friend. So quickly did she run. Did she run? Now ran is the past tense, simple past. Simple past के लिए did लगता है. His wife comes here and so does he. His wife comes here and so does he. He doesn't know anyone here and neither do I. This is how it is used. This is correct. His wife comes here and so does he. So these are the adverbs here being used in this clause. So does he. Neither do I. To and as well are used as besides, in addition to, also in affirmative sentences. तो ये तीन दो वर्ड्स जो है to and as well, ये besides, in addition to और also के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं affirmative sentences में. Besides मतलब के अतिरिक्त, in addition to मतलब के और, साथ साथ वही के अतिरिक्त, also भी वही की और ये भी के अतिरिक्त ये भी. Also should not be used at the end of the sentence though, but also को आप sentence के end में use नहीं कर सकते. मतलब she found her bag and money too बोल सकते हैं, she found her money bag and money as well बोल सकते हैं, but she found her bag and money also नहीं बोल सकते. ये क्या बोलेंगे? she found her bag and also her money ऐसे बोल सकते हो. फिर आप also पहले लगेगा, also से खत्म नहीं होता है sentence. Remember that to और as well से खत्म हो सकता है, also से खत्म नहीं होता है. Alright, we are seldom or never. Seldom, if ever, at all. Seldom or never. Seldom or never का मतलब कभी कभी या तो बिल्कुल नहीं. Seldom, if ever और if at all मतलब seldom कभी कभी. अगर कभी भी तो कभी कभी. Little or nothing थोड़ा या कुछ नहीं. Little if anything, little if at all. थोड़ा अगर कुछ भी मिला तो वो भी थोड़ा ही मिला है. तो incorrect to say seldom or ever or little or anything. Seldom or ever नहीं बोलते, seldom or never होता है. Little or nothing होता है. मतलब क्या होता है? He comes to meet me. Seldom he comes to chill. Seldom or never. Or seldom or never have I seen him come to. Seldom or never have I seen him. Either of these. तो seldom और never मतलब या तो बहुत कम या कभी नहीं. ऐसे ही seldom if ever. Seldom if ever मतलब अगर आता भी है तो बहुत कम, अगर होता भी है तो बहुत कम ही होता है. Little or nothing थोड़ा या कुछ नहीं. Little if anything और little if at all मतलब अगर है भी तो बहुत थोड़ा है. तो ये समय के बारे में हो गया, वो क्वांटिटी के बारे में हो गया, मतलब लगभग एक जैसे ही है. Now verbs of sensation कौन से होते हैं? जैसे हमारे taste, smell, feel, appear, seem, sound, look, associated with our senses, जो हमारी इंद्रियों से associated है, modified by adjectives and not adverbs. ये वाले जो verbs हैं ये adjectives द्वारा modify किए जाते हैं, adverbs द्वारा नहीं. वैसे आपको याद होगा adverbs की परिभाषा में कि adverbs are words that are modified, that modify verbs. But some verbs that are not used in their ing form as well. You can go back and check the continuous tense wala lecture to know more about those words if you do not remember them. But some of those words are written here, like taste, smell, feel, appear, seem, sound, look, verbs of sensation. These are modified by adjectives and not adverbs. For example, I look honestly नहीं, I look honest. I look honestly मतलब मैं देखता हूँ बड़े सत्यवादिता से, सत्य से. I look honest मैं सच्चा दिखता हूँ. I work honestly. अब वर्क एक नॉर्मल वर्ब है, इनमें से नहीं है, तो यहाँ पे आएगा वर्क ऑनेस्टली कि मैं सच्चाई के साथ काम करता हूँ. I felt bad, not badly. I felt badly मतलब मैंने महसूस किया बड़ी बुरी तरीके से. बुरी तरीके से महसूस किया. आपने बुरी तरीके से महसूस किया नहीं बोलना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं कि मैंने बुरा महसूस किया. तो I felt bad. I sing badly कि मैं गाता बड़ी बुरी तरीके से हूँ. नहीं, बहुत प्यारा गाता हूँ वैसे मैं, जिनको अच्छा लगता हूँ मैं उनके लिए प्यारा गाता हूँ. I think it depends also on how you feel about the other person. If you like the other person, then you like everything that they do, even bad songs that they sing. और ऐसे कुछ और verbs भी होते हैं, taste, smell, feel, appear, seem, sound, look, जैसे be, become, turn, get, grow, keep, make and prove. इनको भी adjectives modify करते हैं, adverbs नहीं. He got
angry, not angrily. He got angry. वो हो गया angry. He glared, glared मतलब घूर रहा था angrily, गुस्से से. He got angry, वो गुस्सा हो गया. He glared angrily, वो गुस्से से घूर रहा था. पहले वाले के लिए angry है क्योंकि adjective modify करेगा got को, और दूसरा वाला glad है, normal verb है, इसको adverb ही modify करेगा, तो angrily लगेगा. Now ये manly, masterly, slovenly, friendly, orderly, gentlemanly, sickly, weakly, monthly are adjectives. ये सारे adjectives हैं, ये adverbs नहीं है. दो इसमें ly लगा हुआ है. ly वाले ज्यादातर यही होता है adverbs की पहचान की, ly लगा होता है उनमें, पर इनमें ly लगा है फिर भी ये adjectives हैं, adverbs नहीं है. आपको याद होगा adjective वाली क्लास में भी एक स्लाइड में मैंने दिखाया था कि अगर कोई ly वाला adjective है तो वो adverb की तरह ऐसे यूज नहीं होगा. he behaved friendly नहीं होगा, friendly हो, but in a friendly, so इसके लिए कैसे यूज करते हैं हम लोग? he behaved. और अगर आपको इसको adverb बनाना है, adverb को क्लॉज बन जाएगा in a phrase, adverb phrase बन जाएगा in a friendly manner, in a friendly manner. तो ये manner देखो noun है जिसको friendly adjective modify कर रहा है, और ये पूरा का पूरा एक adverbial phrase बन गया जो modify कर रहा है verb behaved को in a friendly manner, एक friendly तरीके से. तो friendly को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि he behaved friendly adverb के रूप में. Alright, let's look at some examples to this now. Adverb meanings in agreement placement. If you lend Mohan a pen, he will lend it to someone else and never you will get it back. अब आपको याद होगा never अगर उससे adverb के साथ शुरू हो रहा है तो उसमें हम लोग auxiliary पहले लगाते हैं. So never will you get it back होगा, और you will never get it back. या तो never बाद में लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा, वहाँ नहीं लगेगा. तो never will you get it back या you will never get it back, either of those. You don't have a monopoly on suffering. Other people don't have problems too. Other people have problems. Don't नहीं लगेगा यहाँ पे. Do not, ये adverb of negation जो है not, वो नहीं लगेगा यहाँ पे. Other people have problems. You don't have a monopoly on suffering. आपका एकमात्र वर्चस्व नहीं है suffering पर, समस्याओं पर, दुख पर. Other people have problems too. दूसरे लोगों की भी problems होती हैं. He refused to change his decision. He refused it. Point out. He refused it. Point blank. He refused it. Write out. How did he refuse it? He refused it. Write out, not point out. Point out is incorrect. He refused it right out, or he refused it point blank. Point blank is more like right in front. So you shoot someone point blank at point blank range. You can use it in here as well in a metaphorical way, but right out would be a better word. Point out तो बिल्कुल भी गलत है. Point out करना मतलब किसी चीज के ऊपर इशारा करना. Point out करना किसी चीज को. The thief hit me suddenly and hardly. Hardly नहीं. अभी हमने देखा था पिछले कुछ लेसन्स में hardly का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से नहीं मारा उसने. Suddenly and hard, बड़ा जोर से मारा उसने. Hardly नहीं, hard. Alright. So that was that with adverbs. Let's move on to our next paper that we are solving. We are starting the 2019 का जो second paper है. First 2019 का first paper we are starting today. Alright, so first let's start with spotting errors. Opening his letter, reading them carefully and sending for his clerks, he dictated answers with them. Dictated answers with नहीं, dictated answers to them. You dictate someone to someone. You dictate something to someone, not with someone. आप dictate करते हो किसी को, किसी के साथ नहीं. Dictation पता होगा आपको, जहाँ पे कोई बोलता है और आपको लिखना होता है वो, तो वो that is dictation. He was my school friend, but having become a great man. Becoming a great man नहीं, but having become a great man. यहाँ पे perfect participle use होगा having become, क्योंकि वो already बन चुका है, वो चीज already हो चुकी है. So having become a great man, he has grown proud enough to forget his old friend. So B will be the correct option here. Rabindranath Tagore, Nobel laureate and author of the national anthem, found Shantiniketan. No, did not found. He founded Shantiniketan. Founded मतलब स्थापित किया, found मतलब खोजा. Shantiniketan उन्होंने स्थापित किया था, खोजा नहीं था. The art of printing was introduced into England during the reign of Edward IV by William Caxton, a native of Kent. This is absolutely correct. Into से आप घबराइएगा मत. Into सही है. The printing was introduced into England. Was introduced एक active चीज है, हो रही है, तो into use हो सकता है. उसके लिए it is not incorrect. For 30 years he devoted. So not from 30 years. From till is used for a point of time. From a point of time to a point of time. Since a point of time till now. उसमें till नहीं लगता है क्योंकि since का मतलब होता है कि अभी तक चल रही है. From से to use करते हैं point of time के लिए. 30 years एक period of time है. उसके लिए आपको याद होगा we use for. For 30 years he devoted himself to public affairs without taking a holiday.
If Ramesh will be promoted, he will get a higher salary. If Ramesh is promoted, ये conditional sentences में हम लोग करेंगे फिर से. If के बाद simple present आता है, अगर अगला sentence simple future में है तो, अगर past में होता तो if Ramesh were हो जाता. वो जो subjunctive mood होता है वो भी कर चुके हैं हम लोग एक आध बार, फिर से करेंगे बार बार जब आता रहेगा तो. आज फिर से एक बार हमने लिख लिया. My brother goes to the office 5 days a week. So my brother goes to the office 5 days a week. C में गलती है, 7 का C option होगा. Alright. If you lend Mohan a pen, he will lend it to someone else and never will you get it back. अभी हम लोग ने देखा never या तो never will you आएगा, never will you या you will never get it back. इन दोनों में कोई एक, या तो never का पोजीशन बदलेगा यहाँ जाएगा या will you से पहले आएगा. One of the most widely spread bad habits is the use of one of the most. Yeah. Most superlative है, superlative के साथ the लगता है, फिर से adjectives का part है, या फिर revise कर लें एक बार adjectives if you cannot already remember. A great part of the Arabia is desert. That's correct. इसका मतलब बहुत बड़ा part जो Arabia का है वो सूखा हुआ है. Some people complain when they encounter a small misfortune in the course of their thoroughly happy life. Encounter यहाँ पे हो गया run into. Run into मतलब एकदम से मिल जाना किसी से. Run into is the correct option here. This world is full of miseries. Miseries means great suffering. So C is the correct option here. 13. A glance at a beautiful object gives us delight. Delight is happiness. So B is the correct option here. Then it is terrible for people to die of starvation. Starvation is hunger. भूख से भूख होती है starvation. बहुत ज़्यादा भूख जब लग रही होती है, that is what we call starvation. Grievance. The university has constituted a grievance redressal committee looking into the matter. Grievance redressal मतलब कोई problem अगर आपकी कोई complaint है तो complaint को solve करने वाला. Redressal मतलब उसको address करने वाला. ये complaint आपकी जो भी है उसको solution उसका प्रदान करने वाला committee. The grievance is complaint. B will be the correct option here. Now we have Rakesh delivered a slanderous speech. Slanderous मतलब किसी की बुराई करने वाली, अपशब्दों वाली, abusive. So abusive is the best option here. Synonyms बताने हमको abusive. Alright. Suddenly the sky was darkened by a gigantic bird. Gigantic मतलब enormous. Giant से आपको पता चलेगा. Giant मतलब enormous. To abolish poverty would be to destroy the soil upon which mankind produces the virtues conducive to high civilization. Abolish, eradicate. Abolish मतलब खत्म करना, eradicate करना, तबाह करना, निस्तनाबूद करना. 19. The Arabs who are not in the cities live in the desert throughout the year, sitting from one oasis. Oasis is a spring. Oasis is a place where you can get water in the middle of the desert. So oasis will be a spring. The various facets of life can be found reflected in a various city. Various means several. बहुत सारे. Various, several, sundry, many. Antonyms पे आ जाते हैं अब. Ramesh is a very dubious character. Dubious मतलब बड़ा चालू इधर उधर मतलब पकड़ में ना आने वाला. तो ट्रस्टवर्दी यहाँ पे एकदम इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि सस्पिशियस, डाउटफुल, शेडी सब वैसे से ही मतलब है. Do not indulge in unmindful activities. Unmindful मतलब जैसे भाई careless, stupid factions. तो vigilant, vigilant मतलब ध्यान देने वाला. So this is the opposite for that. 23rd is suffering from a curable disease. Curable मतलब जो ठीक हो सकती है. Terminal मतलब जो ठीक नहीं हो सकती है. Terminal disease is a disease that cannot be cured. That will probably end up with your death. So treatable, operable, remediable, all of them mean curable. Then here he was born on very auspicious day. Auspicious मतलब बड़ा शुभ. Ominous is ashubh. So auspicious is shubh, ominous is ashubh. That is the opposite. He has deeper hostility towards woman. Hostility मतलब उसके किसी चीज के विपरीत आपका गुस्सा या आक्रामक होना. Hostility का opposite यहाँ पे हो जाएगा friendship. शत्रुता या आक्रामक होना. His life is rather monotonous. Monotonous मतलब boring, एक जैसी निरंतर बोरिंग. तो एक्साइटिंग इसका ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ पे एग्जैक्ट. मैकबेथ इज अ मॉरली रिपल्सिव. रिपल्सिव मतलब जिसे घृणा है, जिसके विपरीत आप जाना चाहें, जिसके अगेंस्ट आप जाना चाहें, जिससे दूर आप जाना चाहें. उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? अट्रैक्टिव. 27B अट्रैक्टिव. 28 serene beauty of Kashmir is soothing effect on his mind. serene मतलब बड़ी शांत, tranquil, placid, pleasing, all of them. Turbulent हो जाएगा इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट यहाँ पे. 28 गाड़ी. Life is transient in nature.
ट्रांजिएंट मतलब खत्म होने वाली, जो शुरू होती है और खत्म हो जाती है. इटर्नल इज द ऑपोजिट. इटर्नल मतलब हमेशा चलने वाला, अजर अमर इज इटर्नल. ट्रांजिएंट और एफेमेरल, मोमेंटरी, शॉर्ट लिव्ड, ब्रीफ मतलब भाई खत्म होने वाली, जो सीमित होती है, समय में बाध्य होती है. सो वन इज अ वेन पर्सन. वेन मतलब अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड करने वाला, arrogant, conceited, proud, all of them. Opposite हो जाएगा modest. So that was that for today, and I will see you in the next one.